ये रील जो है एक नया नशा है, शराब से बढ़कर, अफीम से बढ़कर। ये आपके मन को 1 मिनट में सेट कर देगा। अगर 6 महीने आप देखते रहे तो उसके बाद ना आप कायदे से खा पाओगे, ना पढ़ पाओगे, ना प्रेम कर पाओगे। आप आध्यात्मिक रूप से नपुंसक हो जाओगे, खत्म। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसकी हल्की सी झलक मिल जाए, और अगर मिल गई तो आप ये समझ लो कि आज ही आपका जीवन 90% बदल जाएगा। यह श्लोक 1,00,000 करोड़ रुपए का है, एकमात्र श्लोक। 60+ के बाद 70 साल में वही स्पर्श स्त्री का जहर लगने लगेगा। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदन। संसार एक ऐसा चक्रव्यूह है कि इसमें जितने लोग उलझे हुए हैं, जितने, वो सब अनावश्यक परेशान है, बिना मतलब। आप कहोगे ये क्या बात हुई? बिना मतलब इस संसार रूपी चक्रव्यूह में लोग अनावश्यक परेशान, और अगर उनसे कहा जाए कि उनके परेशानी की मुख्य वजह है इग्नोरेंस, अज्ञानता, कहेंगे अरे भैया MBBS MD है, कहेंगे भैया MBBS MD है, मजाक में हल्के मत लेना, MBBS MD है, IIT रुड़की, DSW, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो क्या फर्क पड़ता है? दुनियावी शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों का कोई संबंध नहीं। हां, दुनियावी शिक्षा थोड़ा सा काम यह करती है कि आपके सोचने समझने की क्षमता का विस्तार कर सकती है, बस। कबीर के पास दुनियावी शिक्षा नहीं है, लेकिन स्टीव जॉब्स के पास दुनियावी शिक्षा है। इग्नोरेंस। शंकराचार्य के 4 शब्द बहुत प्यारे हैं, चारों समझने लायक हैं। ब्रह्म, माया, ज्ञान, अज्ञानता। ये जो टर्म है इग्नोरेंस, ये बड़ा प्यारा है। अब जितने लोग इंद्रियों पे जीते हैं, इनके जीवन में सुख दुख का खेल चलता है, और इंद्रियों पे जो जीवन है उसमें आरंभ में सुख है, शुरुआत में सुख है, और अंत में दुख है। लेकिन चूंकि शुरुआत में सुख है तो आदमी को लगता है कि यार वो दुख को निगलेक्ट करता हुआ चलता है। लेकिन इंद्रियों का जो जीवन है, सेंसेस का जो जीवन है, उसमें शुरुआत में सुख है। इसीलिए 98% लोग इस रास्ते पर खुद ब खुद चलते हैं, इस सुख की लालसा में, और कहां जाके गिरते हैं? दुख में। चैतन्य का जो जीवन है, जो चैतन्य पर जी रहे हैं, जो चैतन्य के रास्ते पे चल रहे हैं, कॉन्शियस, चैतन्य यानी कॉन्शियस, इंद्रिय यानी सेंसेस, चैतन्य यानी कॉन्शियस, जो चैतन्य के रास्ते पर चल रहे हैं उसमें शुरुआत में दुख है। बस यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए इस पे सिर्फ 2% लोग चलते हैं। चैतन्य का जो रास्ता है उसमें शुरुआत ही में दुख है, उसी को हमने तपस्या कहा। वो जो शुरुआत में दुख है उसको हमने तपस्या कहा। लेकिन जब वो उस दुख से हम बाहर निकल आते हैं और इस इंद्रिय से ऊपर उठ जाते हैं तो आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं। फिर यहां सुख दुख का गेम खत्म, फिर सिर्फ आनंद। इसीलिए मोक्ष को हमने कहा सत चित आनंद। चित सत, सत्य नहीं, सत, सत चित आनंद। और यही खेल इस 14वें श्लोक का आधार है। बहुत बड़ा, मतलब इस श्लोक को अगर आप समझ गए, आज मैं पूरी कोशिश करूंगा,
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसकी हल्की सी झलक मिल जाए, और अगर मिल गई तो आप ये समझ लो कि आज ही आपका जीवन 90% बदल जाएगा। यह श्लोक 1,00,000 करोड़ रुपए का है, एकमात्र श्लोक। ऐसे न जाने कितने श्लोक गीता में है, लिए एक श्लोक 1,00,000 करोड़ रुपए का है। अगर इस एक श्लोक को कोई व्यक्ति समझ जाए तो आप समझ लो कि उसके जीवन में 90% दुख, चुनौतियां तुरंत खत्म हो जाए। श्लोक क्या है? मात्रा स्पर्शस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पायनो नित्या स्तन स्थिति छस्व भारता। यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य हैं, छक्र भंगुर है। सुख दुख सर्दी गर्मी को देने वाले इंद्रियों, इस इंद्रियों शब्द को इनबॉक्स कर लिए। इंद्रियों और विषयों का संयोग, ये फॉर्मूला इतना प्यारा है। इंद्रियों प्लस विषयों का संयोग, F = m × a। सूत्र है, बड़ा जबरदस्त सूत्र है ये। भगवान कृष्ण ने इतना बड़ा सूत्र दे दिया, ये सेंसेस प्लस सब्जेक्ट का संयोग। क्या है ये? इंद्रिय प्लस विषयों का संयोग। ये सूत्र आपके पूरे जीवन को बदल देगा। 5 इंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी यानी स्किन, ये 5 इंद्रियां, ये 5 सेंसेस है। अब नाक, कान, आंख, जीभ और चमड़ी यानी स्किन। अब आप ने इत्र को सूंघा और इत्र जबरदस्त है। तो जैसे आपने इत्र को सूंघा, मुसलमान बड़ा इस्तेमाल करते हैं इसका, नमाज पढ़ने आते हैं तो बहुत इस्तेमाल करते हैं इसका। ये एक तरीका है कंसंट्रेशन डेवलप करने का। जैसे ही आपने इत्र को सूंघा, ये जो पीछे मन बैठा हुआ इन 5 के पीछे, ये शांत हो गया। जैसे इत्र उसके मन में गया, वो शांत हो गया। ये जो मन शांत हुआ इत्र के अंदर जाने से, ये आनंद बन गया। लेकिन ये क्षणिक है, लेकिन ये क्षणिक है। इत्र की खुशबू खत्म, मन की शांति खत्म। फिर से समझिए, इत्र की गंध आपके नाक में गई और आपको मन को शांत कर गई। खुशबू चीज ही ऐसी है, परमात्मा यानी खुशबू, खुशबू चीज ही ऐसी है। मन शांत हो गया। ये जो मन शांत हुआ, ये आनंद, वही वो आनंद मिल गया। मन शांत हुआ, आनंद। कान, संगीत अंदर गया, संगीत सुना आपने, मन शांत हो गया। ये जो मन शांत हो गया थोड़ी देर के लिए, आनंद है। मन की शांति, आपको लगता है इत्र से खुशबू आ रही, आनंद आ रहा है, आपको लगता है संगीत से आनंद आ रहा है ना, ये अपने प्रभाव में आपके मन को कुछ क्षण के लिए शांत कर दे रहे। आंख, आपने खूबसूरत स्त्री देखी, शांत हो गया मन। आपने मटर पुलाव देखा, मन शांत। स्वाद ने आपके मन को शांत कर दिया। भीड़ में, आपके मुंबई लोकल की भीड़ में किसी स्त्री का स्पर्श मिल रहा है, मन शांत हो गया। बहुत मार खाते हैं लोग, तो देखा नहीं, बहुत मार खाते हैं, बहुत मार खाते हैं। कभी कभी उस शांति में ज्यादा हरकत कर जाते हैं। आपको क्या लगा?
इत्र में आनंद है, संगीत में आनंद है, स्त्री में आनंद है, मटर पुलाव में आनंद है, स्पर्श में आनंद है ना। आपका मन जब शांत हुआ, चुप, तो उस क्षण आप सिर्फ चैतन्य बचे। उस चैतन्य जो बचे, साक्षी जो बचे, आनंद उसका है। ये सारी चीजें सारी क्षणिक हैं। जब तक इत्र का प्रभाव, मन शांत, और एक समय आएगा मन इत्र का आदी हो जाएगा, फिर कहेगा दूसरा इत्र लेकर आओ। ये तो अब मजा नहीं आ रहा, कह रहा दूसरा लेकर आओ, अब दूसरा इत्र लेकर आओ, फिर तीसरा इत्र लेकर आओ, फिर चौथा इत्र लेकर आओ, फिर कहेगा दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर कहेगा दूसरा, तीसरा, चौथा। क्षणिक है, सीमित है, माया है। माया इसलिए है, आपको लग रहा है यहां से मजा आ रहा है ना, माया छाया एक सी बिरला जो ना कोई, आपको लग रहा है कि संगीत से मजा आ रहा है। उस संगीत ने आपको खो दिया है, अंदर आपका मन खो गया है, सिर्फ चैतन्य बचा है। चैतन्य ही आनंद है, सच्चित आनंद। जब चित विलीन होकर सिर्फ सत बचता है, यानी चैतन्य, बस वो आनंद की स्थिति में व्यक्ति आ जाता है। तो माया है, क्योंकि आपको लगता है यहां से आनंद आ रहा है, यहां से आपकी स्थिति और सुख दुख का कारण है। इत्र खत्म, उसी शरीर से बदबू आने लगी। इत्र का प्रभाव खत्म, लाइट चली गई, 6 घंटा आदमी पसीने में डूबा रहा, उसी शरीर से बदबू आने लगी। वही शरीर जो इतना आकर्षित लग रहा था, इतना प्यारा, इतना अच्छा, उसी से बदबू आने लगी। संगीत खत्म, फिर मन एक्टिव हो गया। दुख, डिपेंडेंसी, ये इंद्रिय विषय संयोग आपको बाहर निर्भर कर देते हैं। अब पूंजीवाद को ये गेम समझ में आ गया। ये डायग्राम देख लीजिए, इसी पर आचार्य रजनीश ने कहानी सुनाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आपको सुनाता हूं, बहुत प्यारी। उन्होंने कहा, बड़ी प्यारी, कुछ ये 2-3 कहानियां हैं जिन्होंने मेरे जीवन के बदलाव में बड़ी अहम भूमिका निभाई। उसमें से कहानी ये है, मैं आपको सुनाता हूं, शायद आप उस कहानी का मर्म पकड़ पाए। और ये डायग्राम तो 1000 करोड़ रुपए का है, 1 लाख करोड़। आज ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आपका जीवन बदल जाएगा। बाहर जितनी चीजें हैं वो क्षणिक हैं, फॉर अ टाइम भी सीमित है, लिमिटेड है। एक समय आएगा जब ये इंद्रियां कमजोर पड़ जाएंगी। एक 90 साल का जर्जर शरीर का आदमी कहां इत्र लगाएगा? माया है, झूठा एहसास दिलाती है आनंद का, इनमें आनंद है ही नहीं। और सुख दुख का कारण है, शुरुआत में सुख, अंत में दुख। और इसी साइकिल में आदमी नाचता रहता है। तो कहानी यह है कि कुत्ते को एक हड्डी मिल गई, 6-7 महीना पुरानी हड्डी कहीं सड़क पे पड़ी थी, वो उसको मिल गई। अब जब हड्डी मिल गई, उसने चूसना शुरू किया। अब हड्डी में तो कुछ था नहीं, 7 महीना पुरानी हड्डी, उसने चूसना शुरू किया। 10-15 मिनट चूसता रहा और फिर चूसता ही रहा। हड्डी में कुछ नहीं है। उस हड्डी को चूसने से, चूंकि वो कठोर है, तो उस हड्डी को चूसने से उसके मसूड़े फट गए। उस मसूड़ों से खून बह रहा है, अपना ही खून वो अंदर ले जा रहा है और अपना ही खून उसको स्वाद दे रहा है। बस यही भौतिकवाद कर रहा है, आपको अपना ही खून पिला रहा है।
उस कुत्ते को लग रहा है कि हड्डी में मजा आ रहा है, हड्डी से मजा आ ही नहीं रहा है, हड्डी से उसके मसूड़े फट रहे हैं, उसका अपना ही खून अंदर जा रहा है और उसको लग रहा है कि हड्डी से मजा आ रहा है। और इसी भ्रम में वो अपने आप को लहूलुहान कर लेता है, इंजर्ड कर लेता है। इंद्रिय विषय संयोग। इंद्रिय विषय संयोग बहुत बड़ा सूत्र, 14वां श्लोक। क्षणिक है, सीमित है, माया है और सुख दुख का कारण है। इसलिए जितने लोग बाहर भाग रहे हैं सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। क्योंकि बाहर दुख सुख है ही नहीं, बाहर तो माया है। इसी को शंकर ने माया कहा कि तुमको लगता है बाहर से। माया का मतलब यह नहीं कि पेड़ नहीं है, ये संसार माया है। इसका मतलब यह नहीं कि संसार में वृक्ष है, वृक्ष नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, घर नहीं है, सब है। माया का मतलब यह है कि तुमको आभास होता है, तुमको स्त्री के साथ रहकर आभास होता है कि स्त्री से मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। वो तुम्हारे मन को शांत कर देता है, वो तुम्हारे मन की शांति, जितने क्षण शांति है उतने क्षण तुम चैतन्य में हो, अनजाने में, उतने क्षण तुम अनजाने में चैतन्य की अवस्था में हो। आप अपने जीवन में देखो, कई बार ऐसी घटनाएं घटी, ऐसी घटनाएं घटी कि आप कुछ पल के लिए बस आईएएस का रिजल्ट आया, फर्स्ट रैंक आईएएस में आ गए, कुछ पल के लिए तो आप बस खो गए, आप ही नहीं रहे। खुशी का क्षण का मतलब यह है कि आपका मन खो गया है और आप चैतन्य की अवस्था में हो, अनजाने में। लेकिन चूंकि वो खुशी बाहर के किसी माध्यम से आ रही है तो आपको लग रहा है कि बाहर खुशी है, इसलिए सबको फर्स्ट आना है। इसलिए नहीं कि फर्स्ट आने से कुछ बिगड़ जाएगा, फर्स्ट आने से कुछ बन जाएगा, कुछ नहीं होगा। फर्स्ट आने से लगा कि क्लास में 50 लोग थे, हमने 49 को हरा दिया, क्षण भर की। और क्षण भर बाद जब यह शांति टूटती है, व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में आता है। अब अब पूंजीवाद, आज पूंजीवादी समय, आज का समय कैसा है? पूंजीवादी है, कैपिटलिस्ट। इस पूंजीवाद ने इस इंद्रिय विषय संयोग को समझ लिया है। किसके द्वारा? फ्रॉइड के द्वारा। इस पूंजीवाद ने इस इंद्रिय विषय संयोग को पकड़ लिया है। तो नए नए प्रोडक्ट ला रहा है। प्रेम को उसने क्या बना दिया? सेक्स बना दिया। प्रेम को उसने सेक्स बना दिया। ये पूंजीवाद की देन है। अध्यात्म प्रेम, पूंजीवाद सेक्स। और सेक्स किसके केंद्रित है? शरीर के। प्रेम किसके केंद्रित है? आत्मा के। और यहां व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होगा, होगा ही नहीं। शरीर से क्या मिलने वाला है? अगर व्यक्ति आत्मा से नहीं जुड़ेगा तो शरीर से क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं। एक नहीं, 500 लोगों से, 1000, 2000, 5 लाख लोगों से संबंध हो जाए फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। बाहर जितनी चीजें हैं उनकी वैरायटी बना दी और क्लास बना दी। 5 स्टार होटल्स,
पता है, जीभ भोगने के लिए ललायित है, स्वाद के लिए ललायित है। 5 स्टार। जो 5 स्टार नहीं जा रहे हैं सड़कों पे, मोमो की बिक्री मोमो की वजह से थोड़ी है, मोमो की चटनी की वजह से है। चाउमीन की बिक्री चाउमीन की वजह से थोड़ी है, चाउमीन का जो वो उतना मसाला। आज कोई सादा भोजन कर रहा है, दाल चावल चोखा सादा भोजन है, कहते हैं बैकवर्ड लोगों का खाना है। बार, यहां तो एक साथ कई चीजें मिल गई, यहां इत्र भी मौजूद है, यहां शराब भी मौजूद है, यहां स्त्री भी मौजूद है। बार कहा एक साथ सारी चीजें दे दो, संगीत भी मौजूद है, पांचों इंद्रियों को यहीं सेटिस्फाई करवा दो। बार क्या है? पांचों इंद्रियों का बाजार। बार यानी पांचों इंद्रियों का बाजार। बार क्यों लोग आज बार में जाने के लिए परेशान है? एक इंद्री नहीं, बार यानी 5 सेंसेस की दुकान, जहां आपके पांचों सेंसेस को उसका सामग्री मिलेगी। पांचों इंद्रियों की दुकान। आपके कान को संगीत मिलेगा, आपके नाक को इत्र मिलेगा, आपकी आंख को स्त्री मिलेगी, आपके स्किन को स्पर्श मिलेगा, आप डांस करोगे वहां पे, आपके जीभ को तरह तरह के खाना मिलेगा, व्यंजन मिलेगा। बार सब जाने के लिए परेशान है, पागल। पूंजीवाद ने कहा 5 दिन दबा के काम करो, इनसे 5 दिन काम लो लगातार, और 6 दिन शनिवार को इनको बाहर भेज दो। ये विक्षिप्त है, परेशान है, मालिक को गाली देंगे, रिजाइन करने की सोचेंगे। 5वें दिन वीकेंड ऑफ, बाहर चले जाओ और पांचों इंद्रियों को भोजन दो। पूंजीवाद का मंदिर है बार, कैपिटलिज्म का मंदिर है बार, कैपिटलिज्म का मंदिर है ये। कभी सोचा आपने इसके बारे में? क्योंकि ये इंद्रिय विषय संयोग का सबसे बड़ा केंद्र है, आपकी सारी इंद्रियों को खुश करेगा ये। इसलिए युवा यहां जाना चाहता है। पुणे में केस हुआ ना, बार के चक्कर में ही हुआ। और जो इन इंद्रियों का मालिक है मन, इनका जो बॉस है इंद्रियों का मन, उसके लिए भी जुगाड़ है बहुत तगड़ा, शराब। इंद्रियां भी पागल, उनका बॉस भी पागल। बार पूंजीवाद का मंदिर है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय विषय संयोग का सबसे बड़ा अड्डा है। कभी सोचा आपने? अध्यात्म के अगर मंदिर में आप जाओगे, कान में भजन जाएगा, नाक में मोमबत्ती अगरबत्ती जाएगी, आंख में वहां बंद रहेगी, स्पर्श मिलेगा नहीं, जीभ उबला हुआ खाना मिलेगा। सोचा आपने कभी? कभी आपने इसको सोचा कि बार क्या है? बार टेंपल है किसका? कैपिटलिज्म का। कैसे? नाक को क्या दे रहा है? संगीत। अरे नहीं, कान को संगीत दे रहा है। कान को क्या दे रहा है? संगीत। नाक को क्या दे रहा है? इत्र। आंख को क्या दे रहा है?
दृश्य। चमड़ी को क्या दे रहा है? स्पर्श। जीभ को क्या दे रहा है? व्यंजन। और इसके बॉस को क्या दे रहा है? इन सारी इंद्रियों का बॉस कौन? मन। इनको क्या दे रहा है? शराब, कि तू और बेहोश हो जा। ये तो तुझे बेहोश कर ही रही है, और हो जा तू मदमस्त। इसलिए 16 साल की उम्र में बार आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। अब यहीं पे अगर कोई आदमी आध्यात्मिक मंदिर चला गया, स्पिरिचुअल टेंपल चला गया, मस्जिद चला गया, तो यहां कान को क्या मिलेगा? भजन मिलेगा। यहां नाक को क्या मिलेगा? अगरबत्तियां मिलेंगी। यहां आंख बंद रहेगी। स्पर्श है ही नहीं। जीभ उबला हुआ खाना। मन तड़प उठेगा। मन तड़प उठेगा कि भागो। इसी को कहते हैं तपस्या। मन को मारने की विधि। इन पांचों को खाना देना बंद कर दो। यह है व्रत। यह है इंद्रिय संयोग, इंद्रिय विषय संयोग। इस इंद्रिय विषय संयोग को तोड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज है व्रत। खाने का नहीं होता। इसी को कहते हैं रमजान, रोजा। इसी इंद्रिय विषय संयोग को तोड़ने के लिए हिंदुओं में व्रत है और मुसलमानों में रोजा है। इनको भूखा रख दो। कब तक चिल्लाएंगी? इसको भूखा रख दो, सरेंडर कर जाएगा। भूखा रख दो। तभी तो मैं तुमसे कहता हूं जब तक पढ़ो पेट में कुछ जाने ना पाए, यह बदतमीजी कर ही नहीं पाएगा। हा? और इसी के प्रभाव में जो मन विचलित है, पागल है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, रील देख रहा है। इसी इंद्रिय विषय संयोग रील देख रहा है। मन के अनुकूल है रील। एक मिनट में आगे बढ़ती, नया नया चीज आ रहा, नया नया चीज आ रहा। मन क्या है, हर चीज को बदलना चाहता, नया नया चीज आ रहा है। 1 मिनट में दूसरा, 1 मिनट में दूसरा, 1 मिनट में दूसरा। ये मन के आपको 1 मिनट के टाइम पे सेट कर देगा। रील अगर आप लगातार देखते रहे तो आपका मन जो है, माइंड, ये 1 मिनट के टाइम पे सेट हो जाएगा। 1 मिनट। अब ये जो 1 मिनट के टाइम पे सेट हुआ और आप चाहोगे 4 घंटा बैठ के पढ़ना और माइंड सेट हो गया 1 मिनट पे, गए आप। अरे गाड़ी में जितनी स्पीड सेट कर दोगे, उसके बाद स्पीड कंट्रोलर लगा दोगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। आज सबसे बड़ी चुनौती रील ने यही कर दी। रील ने क्या किया? मानव को इंपेशेंट, अधैर्य बढ़ा दिया मानव का। पागल होता जा रहा है इंसान। बचिएगा। ये रील जो है एक नया नशा है, शराब से बढ़कर, अफीम से बढ़कर। ये आपके मन को 1 मिनट पे सेट कर देगा। अगर 6 महीने आप देखते रहे तो उसके बाद ना आप कायदे से खा पाओगे, ना पढ़ पाओगे, ना प्रेम कर पाओगे। आप आध्यात्मिक रूप से नपुंसक हो जाओगे। खत्म। इसी डिप्रेशन का परिणाम है हस्तमैथुन, जो कि मानवतावादी कह रहे हैं करना चाहिए। जो मानवतावादी पक्ष है, ह्यूमनिस्टिक पक्ष है, वो कहता करना चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ता। अध्यात्म से पूछो। जब भी रील देखने का मन करे 10-20 दंड बैठक मार दो। जब भी बेमन बेचैन हो, हस्तमैथुन की तरफ भागे, 20 दंड बैठक, बस 20 दंड बैठक। दिन भर में 100-200 दंड बैठक हो जाएगा, शरीर बन जाएगी और मन डरने लगेगा। पोर्न अगर देख ले, ये विषय आज इंद्रिय विषय संयोग का सबसे बड़ा माध्यम बन गया, वर्चुअल। आज क्यों खतरनाक हो गया?
आज इंद्रिय विषय संयोग जो है उसके वर्चुअल माध्यम पैदा हो गए। समझिएगा इस खेल को, ये जो इंद्रिय विषय संयोग है ये बहुत खतरनाक है, और आज इसके वर्चुअल माध्यम पैदा हो गए। रील उसका वर्चुअल माध्यम है, पोर्न उसका वर्चुअल माध्यम है। आज इसके वर्चुअल इंद्रिय विषय संयोग के आज, इसीलिए कह रहे पहले क्या था, आज से 50 साल पहले 1991 से पहले ये वर्चुअल इंद्रिय विषय संयोग का माध्यम नहीं था। इसलिए मोबाइल जो है ये इंद्रिय विषय संयोग का वर्चुअल माध्यम बन गया है। यही है इब्लीस, यही है यमराज, क्योंकि ये इंद्रिय विषय संयोग का वर्चुअल माध्यम बन गया। वर्चुअल, कोई जरूरत नहीं वास्तविक स्त्री लाने की, कोई जरूरत नहीं वास्तविक पुरुष लाने की। ये नया राक्षस। आप बस एक काम कर दो, मेरा बड़ा छोटा सा, मेरे जितने भाई बहन देख रहे हो और जो अपनी जिंदगी में लड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी आप लड़ रहे हैं, आप फंस गए ना इस चक्रव्यूह में, इंद्रिय विषय संयोग के चक्रव्यूह में। आप इंद्रिय विषय संयोग के चक्रव्यूह में फंस गए। वो कुत्ता और हड्डी की कहानी, एक बड़ी फेमस सूफी संत हुई बीबी राबिया, बहुत फेमस सूफी संत हुई बीबी राबिया। अब बसरा में थी, इराक में, बुजुर्ग थी। एक दिन अपनी झोपड़ी के बाहर मई के महीने में 12 बजे, आज देखो कितनी गर्मी कितना धूप है, और मई के महीने में 12 बजे मरुस्थल के क्षेत्र में अपनी झोपड़ी के बाहर को ढूंढ रही थी। तो लोगों ने देखा भाई बुजुर्ग महिला बाहर को ढूंढ रही, तो उन्होंने कहा अम्मा क्या हुआ? बोले बेटा सुई खो गई है। और 4-5 लोग आ गए, वो भी ढूंढवाने लगे, बेचारी बुजुर्ग है इसकी मदद कर दो। तो सब खुजवाने लगे। तो जब 15-20 मिनट आधा घंटा हो गया तो लोगों को लगा कि पूछ लो भैया गिरी कहां थी। तो उसमें से एक ने पूछा कि अम्मा कहां गिरी थी सुई? बोली बेटा गिरी तो अंदर थी। वो 5-6 लोग खड़े हुए कि अम्मा दिमाग खराब है, इतने धूप में मरवा डाल रहे हो, एकदम पसीना पसीना होगा, अभी हीट स्ट्रोक हो जाएगा, मर जाएंगे, जब अंदर गिरी बाहर ढूंढ रही हो, पागल हो? सही कहते हैं कि तुम पागल हो। उसने कहा बेटा पता नहीं कौन पागल है, मैं पागल हूं या तुम लोग पागल हो, मेरी तो सिर्फ सुई बाहर गिरी है, तुम्हारी आत्मा बाहर गिर गई। तुम अपनी आत्मा को बाहर ढूंढ रहे हो, है अंदर। तुम अपने आनंद को बाहर ढूंढ रहे हो, है अंदर। इसीलिए इस्लाम, तुम गौर करो, इस्लाम संगीत पे बैन लगा देता है। क्यों? इसे इंद्रिय विषय संयोग से बचने के लिए। जिना, पराई स्त्री से संबंध, जिना बहुत बड़ा पाप माना गया इस्लाम में। इस्लाम के सारे नियम इंद्रिय विषय संयोग से बचाने के लिए है। लेकिन ये बात मुसलमानों को समझाए कौन? 10-12% तो समझते ही होंगे, लेकिन ये बात मुसलमानों को समझाए कौन? इस्लाम का जो कोर सिद्धांत है वो ये है कि इंद्रिय विषय संयोग से मनुष्य को बचाया जाए। संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, जिना, पर स्त्री संबंध, शराब, लेकिन इतना बड़ा कॉन्सेप्ट मुसलमानों को समझाए कौन? कौन बताए? वो तो खुश है, मस्त है कि हम लोग तो जा रहे हैं जन्नत। साधना करनी पड़ती है, ये तपस्या करनी पड़ेगी, तुम्हें व्रत रखना पड़ेगा। और सबसे सरल तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं, सबसे सरल दंड बैठक। हस्त मैथुन का विचार आया, दंड बैठक।
एनर्जी बाहर हो जाएगी सारी। 10 बार विचार आया, 10 बार दंड बैठक, तो 10 बार 20, एक बार में 20 करोगे, 10 बार में 200, अरे 200 में तो शरीर इतनी बलवान हो जाएगी। रील देखने का मन हुआ, 20 बार दंड बैठक। अनावश्यक मोबाइल उठाने का मन हुआ, 20 बार दंड बैठक। दंड बैठक को तुम नियम बना लो, तो या तो ये सब छूट जाएंगे, और या फिर आलस से छूट जाएगा, शरीर मजबूत हो जाएगा, बलवान हो जाएगा, इतना बलवान, और मन डर जाएगा कि अबे इसको हल्का से विचार देंगे, दंड बैठक मारने लगेगा। और दंड बैठक मारने में शरीर को बैठा के पूरी शरीर उठानी पड़ती है, थाई वाई जांग वांग सब इतनी मजबूत हो जाती है। यही भगवान कह रहे हैं, ये 14वां श्लोक 1 लाख करोड़ का श्लोक है। 1 लाख करोड़। हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी और गर्मी को देने वाली इंद्रियां, सुख दुख इंद्रियां दे रही हैं। ये देखो, ये डायग्राम देखो, सुख दुख को देने वाली इंद्रियां। संगीत खत्म, कान दुखी, इत्र खत्म, नाक दुखी। अनित्य है, क्षण भंगुर है। आता भरत पंछी अर्जुन, तो इनका त्याग कर। अर्जुन इंद्रिय और विषय का संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विकल था। ये इंद्रिय विषय संयोग सब कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है। क्या बात लिखी है, कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है कि ये सुख बना रहे। ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, फलाना कर लो, सिर्फ इसी सुख को बनाए रखने के लिए। ये क्षणिक है, झूठे हैं, नाशवान है, माया। ये क्षणिक है, इत्र खत्म, कब तक इत्र लगाए रहोगे। ये क्षणिक है, झूठे हैं, नाशवान है। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी। 60 प्लस के बाद 70 साल में वही स्पर्श स्त्री का जहर लगने लगेगा। अतः अर्जुन तू इनका त्याग कर, सहन कर। क्यों? क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता, अथवा क्या यह रेगिस्तान की लड़ाई है जहां अर्जुन गर्मी सहन करे? कुरुक्षेत्र जैसे कि लोग बाहर बताते हैं सम शीतोष्ण स्थली है, कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई, इतने में कहां जाड़ा गर्मी बीत गई। वस्तुतः सर्दी गर्मी दुख सुख मान अपमान को सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। वह हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं कहती। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन कर परमात्मा में स्थिति दिलाकर दैवीय संपदा भी शांत हो जाती है। जब विकार है ही नहीं तो सजातीय प्रवृत्तियां किस पर आक्रमण करें। अतः पूर्णत्व के साथ वे भी शांत हो जाती हैं, इससे पहले नहीं। गीता अंतरदेश की लड़ाई का चित्रण है। इस त्याग से मिलेगा क्या, इससे क्या लाभ है, इस पे श्री कृष्ण आगे बताते हैं। 14वां श्लोक, इसको डायरी में लिखिएगा, ये डायग्राम बना लीजिए, इसकी फोटो खींच लीजिए और ये डायग्राम अपने साथ रखिए। और जहां, और बार क्या है, पूंजीवाद का मंदिर है। सारी इंद्रियों का भोजन मिलता है और उसके बॉस को परम भोजन शराब। जीवन भर बार में बीता, बुढ़ापा आईसीयू में। बार का जो अंतिम चरण है वो आईसीयू है। बार का अंतिम चरण आईसीयू है। पढ़े हैं, 10-12 नली लगी है। आशा करता हूं ये एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस अज्ञानता से बाहर निकलिए, इस अज्ञानता से बाहर निकलिए। हमारे एक बड़े भाई हैं नवीन यादव भैया, अमेरिका में। मैं उनको देखता हूं तो मुझे एक बड़ी, हमारे बाबूजी के बेटे हैं श्रीकांत यादव जी, हमारे बाबूजी हैं, उनके बेटे हैं नवीन यादव भैया, अमेरिका में रहते हैं और इतने सरल,
इतने, मैं जब भी वो अमेरिका से आते हैं मैं उनको देखता हूं कि इतनी सरलता, इतना पैसा कमाते हैं, जेपी मॉर्गन में काम करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं। पूंजीवाद के गढ़ में रहते हैं और ध्यान करते हैं। उनका पूरा गुट अमेरिका में ध्यान करता है, पूरा गुट। निशित जी हैं बेचारे शांत एकदम, पूरा गुट। वो जब गुट अमेरिका का भारत आता है, निशित जी हैं उसमें, एक राय साहब हैं और एक दीपक जी हैं, कई सारे लोग हैं उसमें, और पूरा गुट अमेरिका से आता है हर साल, और सब ध्यानी, जबकि सब पूंजीवाद के गढ़ में रहते हैं। और नवीन भैया तो देखने से ही संत लगते हैं, नवीन यादव भैया तो देखने से ही उनके अंदर से संतत्व तो झलकता है। सीधे सरल आएंगे बेचारे, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। अब की बार जीएनसी के 2-2 डिब्बे ले आए, खा यार। अरे हमने कहा भैया काहे ले रहे, खा यार। उनकी श्रीमती जी आई थी, भाभी जी, रिचा भाभी, सब अमेरिका में रहते हैं, पूंजीवाद के गढ़ में, सब शांत सरल सीधे सज्जन। सोचिए अगर अमेरिका में पूंजीवाद के गढ़ में रह के लोग ध्यान साधना योग तपस्या की तरफ जा रहे हैं, तो हम भारत में रह के ज्ञान के देश में, धर्म के देश में, ध्यान के देश में, गुरु के देश में हम परेशान हो सकते हैं। इस इंद्रिय विषय संयोग के खेल से बाहर निकलिए, और मैं दावा करता हूं शुरुआत में दुख होगा। 6 महीने, 6 महीने क्या है यार, जब 20 साल की जिंदगी बीत गई, 30 साल की बीत गई, तो 6 महीना नहीं बीतेगा, 6 महीना नहीं बीतेगा, एकदम बीतेगा। एकदम बीतेगा। इससे बाहर निकलिए, कोई बात नहीं, तपस्या शुरू करिए, थोड़ा सा टेम्परेचर दीजिए अपने आप को, गलाइए, बदलिए अपनी तकदीर, अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश की। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।